Good afternoon, everyone. I welcome you all. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناस। कि इंसानों तुम्हारी मीटिंग्स में और तुम्हारी सामाजिक महफिल में हमेशा से ये बात बरामद होनी चाहिए कि इक्विटेबल डीलिंग्स हो और सोशल नॉर्म्स को सेट किया जाए और इंसान की समाज में भाईचारे जो है उसको प्रमोट किया जाए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंस इन कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया था सरमन में, एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं और मैं इनवाइट करता हूं तेजिंदर सिंह रावल साहब को कि वो आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी दें और इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ वो अपना भी मनोगत पेश करें। रावल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद पारेख साहब, हमारे सभी भाई सभी बहन जो बहुत सारी कम्युनिटी से आए हैं, हमारे भाई लोग जिन्होंने हमें आज यहाँ पर इस सजदे में शामिल करके ममनून किया है, हमें शुक्रगुजार बनाया है आपका, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत अच्छी फीलिंग थी आज जिस दौर में दीवारें बनाई जा रही है, दीवारें बढ़ाई जा रही हैं, दीवारों की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है, उस वक्त में कोई यदि दीवार को तोड़ता है और पुल बनाता है और आपसी मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को देता है तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो पारेख साहब, आप और हमारे सभी बिरादरान इस्लाम, आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, ये बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस था हम सबके लिए कि शायद बहुत समय तक याद रहेगा। इतना खूबसूरती से किया गया और इतनी सादगी। मैं बड़े पारेख साहब को याद कर रहा था आज इस मौके पे कि उनके जीवन का संदेश ही सादगी होता था। वो कहते थे कि सादगी से रहना है, इंसानियत के रिश्ते से रिश्ता निभाना है। वही जो बीज उन्होंने बोया था, उनके रहते ही इतना बड़ा एक फलदार पेड़ बन गया था। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ जो आगे आप लोगों ने इसे लेके चला है, आप भाइयों ने जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाया है, तो इंसानियत के लिए जब काम करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोग साथ में जुड़ जाते हैं और एक तरीके से एक काफिला बनते चले जाता है। तो ये काफिला यहाँ बन रहा है, मैं देख रहा हूँ, इंटरफेथ हार्मनी का काफिला, एक दूसरे को भाईचारे के लेवल पे समझने का काफिला। तो बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आप सबके कि आपने हमें यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल किया। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बात सरमन में आपने कही थी। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बाहर के समाज के लोग उतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए था। मैं हमेशा कहता हूँ शायद हमारे मुस्लिम बिरादरान भी उतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए था। उनका जो आउटलुक था वो इतना सर्वव्यापी था, इतना यूनिवर्सल था, उन्होंने कभी भेदभाव किया ही नहीं। वे कहते थे कि किसी का गिरजा ना टूटे, किसी का मंदिर ना टूटे। उन्होंने कभी धर्म और जाति के बिना पर भेदभाव कभी नहीं किया। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में मैं बहुत पढ़ता हूँ उनके बारे में, और एक बार ऐसा हुआ कि कोई जनाजा जा रहा था किसी यहूदी का, वे साथ में चल पड़े। तो किसी ने कहा कि आप यहूदी के जनाजे में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या वो इंसान नहीं है? तो इंसानियत के रिश्ते पे जीते थे, इंसानियत का दायरा था उनका, बहुत बड़ा था, बहुत बड़े समाज सेवक थे उस वक्त के, सोशल रिफॉर्मर थे वो। तो उनकी जीवनी को समझना, और मुझे लगता है कि किसी भी नबी की जिंदगी के बारे में इतना नहीं लिखा गया है जितना प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में लिखा गया है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। हम आजकल खासकर जब सोशल मीडिया के ज़माने में हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो हमें ज़रूरत है कि हमें यहाँ देखिए कितनी सारी किताबें और कितना सारा मटेरियल है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। इतने बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, लेबर के लिए इतना बड़ा रिफॉर्म किया। उन्होंने कहा कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। अब जो समाज में उस वक्त जो बुराइयां चल रही थी, हर बुराई का उन्होंने मनाही कर दी। तो उस वक्त के लोग जैसे व्यसन में, जैसे एडिक्शन में जिया करते थे, उन एडिक्शंस को दूर करने की उन्होंने कहा। तो इस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं अपने वक्त के, और उनकी जो बानी थी वो इलाही बानी है, पूरी दुनिया के लिए, हर कौम के लिए है, और यही संदेश हमें सब तक पहुंचाना ज़रूरी है। पारेख साहब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और दोस्ती तो हमारी हमेशा से है, लेकिन आपने हमें यहाँ पर बुलाया और साथ में शामिल होकर एक साथ मिलकर सजदा करने का, प्रेयर करने का मौका दिया। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मैं चाहूँगा कि इस तरीके के
और उदाहरण बाकी की कम्युनिटीज़ के लोग भी इस्टेब्लिश करें, हम लोग मिलके करते रहें। हमारे क्रिश्चियन भाई एनसीसीआई वाले लोग तो बहुत सारे काम इस तरीके के कर रहे हैं, बाकी समाज के लोग, सिख समाज तो इंटरफेथ यूनिटी के लिए ही बना है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजय कौन भले कौन मंदे। पहले अल्लाह ने दुनिया बनाई और एक ही नूर से जब पूरी दुनिया आती है, एक ही नूर से जब पूरी प्रकृति प्रकट होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है, वो सही है, या मैं सही हूँ या वो गलत है, या वो अच्छा है मैं खराब हूँ। तो जब ये संदेश हमें, जैसे पारिक साहब ने कहा कि जितनी किताबें उतरी हैं सभी किताबों में यही संदेश है और यही संदेश को हमें समझना है। मोहम्मद साहब के संदेश के बारे में मैं एक बात कुंवर महेंद्र सिंह बेदी की कहना चाहूँगा। एक शेर बहुत खूबसूरत सा उन्होंने कहा है, मैं तवज्जो चाहूँगा आप सबका, मैं चाहूँगा कि ध्यान दें मेरे उस शेर पे। महेंद्र सिंह बेदी जी कहते हैं कि इश्क हो जाए किसी पे कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। हमने मोहम्मद का इजारा मुस्लिम तक सीमित कर दिया, ये हमारी गलती है। हमें उनको फैलाना है, उनके दायरे को दूर तक पहुंचाना है। और ये सभी नबी अच्छा काम करते आए हैं, सभी नबी जो कुछ करते आए हैं उनकी बातों को पहुंचाइए। हम कोई ये नहीं कहता कि आप अपने अपने फिरकों में बढ़ जाइए, सब कहते हैं कि हम एक साथ जुड़कर मिलकर भाईचारे के रिश्ते से काम करें, तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा संदेश आप लोगों ने दिया है। मैं चाहूँगा कि हमारे बाकी भाई जो यहाँ पर आए हैं, हमारे पास रिबिन है, हमारे पास आशिर है, स्मृति है, सभी लोग हैं, तेजल, सिमी, आप लोग सभी लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे भाई लोग भी हैं यहाँ पर, अलग अलग कम्युनिटी से हैं। आशीष जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, रोहित तोखी जो है वो राधा स्वामी सत्संग को बिलोंग करते हैं, हमारे दिनेश जी जो हैं वो भी अम्बेडकरवादी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हमारे राठी साहब जो हैं वो माहेश्वरी हिंदू कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन हम सब इंसानियत के रिश्ते पे इनसे बहुत ऊपर हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो मैं चाहूँगा कि ये जो आज एक तरीके का बहुत सा खूबसूरत सा एक प्लेटफॉर्म मिला है हम सबको, इसे हम कंटिन्यूड रखेंगे। हम जो दोस्ती का हाथ और जो पैगाम आपने दिया है उसको सब मिला के, और मैं चाहूँगा कि इसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक पहुँचे, शहर तक पहुँचे, देश तक पहुँचे, पूरी दुनिया में पहुँचे कि नागपुर में ऐसे काम होते हैं कि भाई भाई से मिलकर कितना खुश होता है। बस यही एक कामना है और एक अच्छे दिनों की शुरुआत मैं देख रहा हूँ इसके साथ होगी। सरकार जो है वो अपना काम करेगी, सियासत अपना काम करेगी, सियासतदान को सियासत करने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि नेगेटिविटी हो रही है बहुत उनके तरफ से, मैं हमेशा कहता हूं कि नेगेटिविटी को मारने का तरीका नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना पॉजिटिव काम करते रहिए, अच्छी बातें करते रहिए, लोगों से मिलें, लोगों को समझाएं, दीवारें तोड़िए, पुल बनाएं, अपने आप मोहब्बत फैलेगी, अपने आप लोगों में संदेश जाएगा। और वो नेगेटिविटी को तोड़ने का तरीका पॉजिटिविटी है। आप उनको क्रिटिसाइज भी मत करें, जिसको जो करना है करने दीजिए, हम अपना काम अच्छे से करते रहें, जिस तरीके से ये काम यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिन सब लोगों के साथ खड़ा हूं, जिनके साथ में मैं आया हूं, तो मैं पूरी एक तरीके से पूरी टीम की नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो पूरी टीम की तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, सभी भाइयों का, सभी बहनों का। और साथ ही साथ एक दावत भी आप लोगों को मैं देना चाहता हूं कि हम इस किस्म के प्रोग्राम दूसरी कम्युनिटीज़ में करेंगे, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप सब लोग हमारे साथ शामिल हो और ये जो खुशबू आपने फैलाई है ये और दूर तक चले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच तेजिंदर सिंह रावत साहब, आपने जो बातें कही उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पारिक साहब का एक मार्मिक जुमला याद आ गया कि इंसानों के बीच फासले कम कीजिए, दीवारें छोटी कीजिए, कि पड़ोस पे निगाह तो डालिए कि कोई बेचारा दर्द में तो नहीं है, कोई मुसीबत में तो नहीं है। ये हमसे छूट गया, हमने रिलीजन की दीवारें ऐसी खड़ी कर ली कि एक दूसरे को पहचानना मुश्किल हो गया। और चलो पहचानना मुश्किल हो गया यहाँ तक के तो ठीक है, एक दूसरे से नफरतें कहाँ से आई है? किस रिलीजन ने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। एक बात आपसे कहूँगा, आपने अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे संबंधे, गगन में थाल रवि चंद दीपक बने तारे का मंडल ज्योति। आपने सुना होगा, ये पंजाबी भजन है, इसको कुरान कहता है व अलामात व बिन नज्म हुम यहतदून। गगन में तारों को देख और अपने रब को पहचान। कैसी मैंने खूबसूरत दुनिया सजाई है। देखिए, मैंने इसके पहले भी कहा था, सरमन भी कहा था कि पहले की किताबों में यही सारा सार मिलेगा।
लेकिन तकलीफ़ ये है कि हम में प्रोपेगेंडा ऑफ रिलीजियोसिटी आ गई है, और प्रोपेगेंडा ऑफ रिलीजियोसिटी के साथ, माफ़ी के साथ कहता हूँ, प्राइड विदाउट एनी अचीवमेंट। भाई अचीवमेंट हो तो प्राइड करें ना, प्राइड विदाउट अचीवमेंट जो है वो अहंकार में लेके जाता है। अब मैं जनाब हामिद कुरैशी साहब को मैं दावत दूंगा, इनवाइट करूंगा कि वो आप लोगों को कम्युनल हारमनी के ऊपर जो काम हो रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस कराएं, और साथ ही साथ कुरानिक क्लासेस वो कैसी चलती हैं हमारी वो बताएंगे, ताकि कुरान की अरबी से इंसान खुद ब खुद डायरेक्ट जुड़ जाए विदाउट एनी एजेंसी इन बिटवीन। एजेंसियों ने बहुत तबाही मचाई है, एजेंसियों ने, दलालों ने बहुत तबाही मचाई है, और उस पर फिल्में भी बनी हैं, लेकिन माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ पब्लिक में सुधार नहीं आता। बहुत चंद एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी होती है जो हम आप जैसे बैठे हुए हैं, इसको जो है इस मैसेज को परकोलेट करना है। हमें साहब प्लीज़ वेलकम। रिस्पेक्टेड तेजेंद्र सिंह रावल साहब, मेरे भाई अब्दुल मजीद पारेख साहब, dignitaries sitting on the chairs, on the floor, respected ladies and gentlemen, मैं आपकी खिदमत में ग्रीटिंग्स के तौर पर सलाम पेश करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। मेरी इस ग्रीटिंग के जवाब में बहुत सारे लोगों ने वालेकुम सलाम कहा, यहाँ बैठे हुए मेहमानों ने जवाब दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि सलाम ये अरबिक वर्ड है और इसका रूट वर्ड सलामा है। सलामा का मतलब होता है पीस, सलामा का मतलब होता है सबमिशन, शांति, अमन। अब मेरी ग्रीटिंग का मतलब ये है कि जब मैंने आपको ग्रीट किया तो मैंने आपको पीस ऑफ़र की, मैंने आपको ट्रैंक्विलिटी ऑफ़र की, मैंने आपके लिए ईश्वर के समक्ष अपने खुदा रब के सामने ये दुआ की आपकी वेल बीइंग के लिए। तो मेरी ज़बान, मेरे हाथ और मेरे इंटेलेक्ट और मेरे वजूद से आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, ये मैंने इसकी वन वे गारंटी दी है आपको। और इसी के जवाब में आपने मुझे वालेकुम अस्सलाम कहा। जब ये एक छोटे से वर्ड, जो ग्रीटिंग के वर्ड का मतलब अगर हमारे जहन में समा जाए तो आप देखिएगा कि अब इसके बाद में जब भी कोई आपको इस तरह ग्रीट करेगा तो आप उससे कितना लगाव, कितनी मोहब्बत, कितना अफेक्शन और कितनी उससे जो है कहना चाहिए इज़्ज़त महसूस करेंगे। आइए इस रिस्पेक्टेड गैदरिंग से बात करने से पहले मैं अपने बात की शुरुआत अपने रब के नाम से करता हूँ, जो हाईली ग्रेशियस, इंतहाई दयालु, इंतहाई कृपालु और मर्सीफुल है। उसने अपना परिचय खुद अपने ग्रंथ में दिया है। कुरान ये ग्रंथ है जो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जिब्रील के ज़रिए अपने रब ने उन्हें अपना कलाम प्रदान किया। ये 23 साल के अरसे में अलग अलग जैसे जैसे ज़रूरत पेश आई आप पर अवतरित होता रहा। आपने पढ़कर, जब उन्हें पढ़कर सुनाया जाता, आप फिर अपने सेक्रेटरीज़ को कहते कि इसे लिख लो। और जिस तरह वो कलाम रब का उतरा वैसे ही वो कलाम आज हमारे हाथों में मौजूद है और हम उसे पढ़ते हैं। इसी कलाम के 112 नंबर के चैप्टर में मेरे और आपके रब ने अपना परिचय देते हुए कहा कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ पैगम्बर, ऐ प्रेषित, ऐ प्रॉफिट, कहिए इन लोगों से, कहिए इंसानों से कि उनका रब, उनका खुदा, दी गॉड, वो तो एक ही है। वो ईश्वर, वो परमेश्वर, वो अकाल, वो तो सिर्फ एक ही है, भले ही हम उसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। अल्लाहु समद, उसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, नीड एंड नेसेसिटी से वो दूर है, पाक, सिरे से उसे किसी चीज़ की, इवन हमारे प्रशंसा की भी उसे कोई ज़रूरत नहीं।
लम यलिद वलम यूलद, ना उसके कोई फादर है ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी के संतान है ना उसकी कोई संतान है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उस जैसा पूरे संसार में कोई भी नहीं। इसी तरह दूसरे नंबर के चैप्टर में ईश्वर ने खुद की महिमा और खुद का परिचय देते हुए कहा कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह और ईश्वर वो तो अर्थात एक ही है, उसके सिवा कोई खुदा है ही नहीं, हमेशा से खुद ही जीवित है, हमेशा से खुद ही कायम है और संपूर्ण सृष्टि, इंटायर यूनिवर्स इंक्लूडिंग ऑल द बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, सारा कारोबार उसने खुद ही संभाले और थामे रखा है। उसे न नींद आती है थकान की वजह से और न ही नींद की गुंगी भी उसके पास में फटक पाती है। उसी का तो है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में फैला है, उसी की ओनरशिप और डोमिनियन है। उसके समक्ष किसी की सिफारिश, किसी के रिकमेंडेशन करने की क्या जुर्रत हो सकती है मगर उसकी इजाज़त से। जो कुछ तुम्हारे सामने है, जो कुछ तुम्हारे पीछे है, वो सब उसी का है। उसके डोमिनियन, उसकी पावर, उसकी कुर्सी पूरी कायनात में अपना मकाम रखती है, अपना सेंटर रखती है, अपना पावर रखती है और उसके इल्म से कोई इंसान कुछ ले भी नहीं सकता इल्ला ये कि उसने खुद किसी को कुछ प्रदान कर दिया हो। वो इंतहाई आलीशान, हाईली मैजेस्टी वाला, इंतहाई अजमतों वाला है। हमारे इसी मालिक ने अपने दिव्य ग्रंथ में इंसानों की पैदाइश का एक मकसद बताया। आम तौर पर लोग सोचते हैं कि हम पैदा होते हैं, जीते हैं, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन द बर्थ इज बाय एक्सीडेंट, इट इज नॉट बाय चॉइस, इट इज नॉट बाय चॉइस। मुझसे मेरी पैदाइश के लिए रब ने मुझसे पूछा नहीं तो किस समुदाय, किस माँ बाप और किस क्लैन और किस नेशनलिटी के अंदर में पैदा होना चाहता है, ये उसका फैसला है। और हमारे लिए ये एक्सीडेंट है। जहां हम पैदा हो गए सो हो गए। आखिर ये अलग अलग समुदायों में, कबीलों में, बहुत सारे क्लैंस में, एथनिसिटी में जब हम पैदा होते हैं तो आखिर हमारा मकसद क्या है इस दुनिया की ज़िंदगी में। खुद हमारा रब हमें बताता है। सूरह कहफ 18/7 के अंदर में रब ताला कहते हैं इन्ना जालना मा अलल अर्ज़ ज़ीनतल लहा लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला। है इंसानों, बिलाशुबा हमने ज़मीन के अंदर में जो चमक दमक, जो रौनक, जो डेकोरेशन रख छोड़ा है, आप क्या समझते हैं उसे? दर हकीकत वो इसलिए है कि हम इसके ज़रिए तुम्हें आज़मा रहे हैं कि कौन बेहतरीन, कौन सत्कर्म, कौन अच्छे कर्म करके, कौन गुड डीड्स लेकर हमारे खिदमत में हाजिर होता है और हमें जवाब देगा इसका। लेकिन हम इंसानों का मामला थोड़ा कुछ मुख्तलिफ है। हम अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं। हमने अपने ख्वाहिशात को अपने सरों पर चढ़ा रखा है। ये दीवारें कम्युनिटीज़ की, ये दीवारें लैंग्वेजेस की, ये दीवारें नेशनलिटी की, ये दीवारें हमारे पर्सनल इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए हम ही ने बनाई हैं। क्या है बेहतर होगा कि मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब के उन स्टेटमेंट्स को आज फिर से दोहराएं, जैसा ऑनरेबल तेजेंद्र सिंह रावल साहब ने कहा कि दीवारें थोड़ी कम हो ऊंचाई में, ये दीवारों की लंबाई थोड़ी कम हो, ये दीवारें कुछ छोटी हो, ताकि इन दीवारों के उस पार भी हम झांक सकें, देख सकें, एक दूसरे का दर्द महसूस करें। लेकिन ऐसा होता नहीं। अपनी ख्वाहिशात और अपनी इच्छाओं को हम अपने सर पर सवार कर लेते हैं। नतीजा क्या होता है? फिर इसके लिए हमें जो करना है सो हम करने के लिए तैयार हैं। माल और दौलत, एसेट्स, बैंक बैलेंस, पॉपुलैरिटी, फॉलोइंग, ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसके पीछे हम वक्त तक दौड़ते चले जाते हैं। कुर्सी का नशा,
वो तो एक अपना अलग ही मकाम रखता है। पैगंबर से एड्रेस करते हुए मेरे और आपके रब और खुदा अकाल और ईश्वर ने कहा, अरायता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफ अंत तकूनु अलैहि वकीला अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊन व याक़िलून इनहुम इल्ला कल अनाम बल हुम अज़ल्लु सबीला। ऐ पैगंबर, क्या ध्यान दिया आपने उस शख्स के बारे में जिसने अपने मनमानी ख्वाहिशात को अपना खुदा दी गॉड बना लिया है? तो क्या आप ऐसे शख्स की भी मरणोपरांत जीवन में जब अपना अकाउंट लेके अपने रब के पास में हाजिर होगा, उसकी वकालत करोगे, उसकी एडवोकेसी करोगे? क्या आप समझते हैं ऐसे लोगों के ताल्लुक से जिन्होंने अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति, अपने मन की ख्वाहिशात को अपने सरों पर इस तरह चढ़ा रखा है और उसके सामने ऐसा सजदा रेज होते हैं जैसा कि वो उनका खुदा है? कि इंसान है? इनकी अक्सरियत सुनती है, समझती है, अकल से काम लेती है? नहीं, अपने ख्वाहिशात को और अपने मन की इच्छाओं को जो खुदा बना लेते हैं। रब ने कहा कि ये तो डोमेस्टिक एनिमल्स की तरह हैं या उससे भी ज़्यादा रास्ते से भटके हुए। अभी 3 साल पहले की बात, 2020 और 2021 में कोविड महामारी के दौर में जहां सारी इंसानियत सिसक रही थी और बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की मदद भी की। पैदल चलते लोगों को चप्पलें पहनाई, जिनके कपड़े फट गए थे अपने घरों से लाकर उनके सरों पर ओढ़नियां रख दी, अपने घर से निकलकर बैंडेज ना हो तो अपने घर के कपड़ों से लोगों को जो है बैंडेज किया, अनाज पहुंचाया। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, कोविड-19 की इस महामारी के दरमियान में ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस आपदा को अवसर समझा, इसने इस मिजरी के अंदर में पैसे बनाना चाहे। क्या हम भूल गए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन एम्प्यूल जो कभी 800 और 1000 रुपये जिसकी एमआरपी थी, 10-10 हज़ार रुपये के अंदर में लोगों ने बेचा। न सिर्फ बेचा बल्कि उस एम्प्यूल के अंदर में सलाइन वाटर डालकर भी उसकी डुप्लीकेट जो है इंसानों को पहुंचा दी। क्यों हुआ ये? और हॉस्पिटल्स ने भी क्या किया? बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन प्रोटेक्टिव किट उसके भी 1-1 लाख और 1.25 लाख के बिल सबमिट किए। क्या वजह है? क्यों हमारी सोच ऐसी पनपती है? क्यों सुशिक्षित और हाईली एजुकेटेड होने के बाद में भी लोगों का बिहेवियर इस तरह होता है? इसलिए कि वो समझते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी ही आखिरी ज़िंदगी है, जहाँ कुछ जितना कुछ कमाना है कमा लो, जितना कुछ भोग लेना है भोग लो, जितना कुछ कंज्यूम करना है कंज्यूम कर लो, कोई उनसे कुछ पूछने वाला है नहीं। यही वजह है कि पुल टूट जाते हैं, रास्ते बह जाते हैं, विहीर के नाम पर पैसे निकल जाते हैं तिजोरियों से गवर्नमेंट की, लेकिन वहाँ ना ज़मीन पर रोड होता है और न ही वो जो है चीज़ें हमें मिलती हैं। इसीलिए हमने महसूस किया कि इंसान के समुदाय को अपने रब की किताब से जोड़ा जाए। कुरान ने कहा, वलक़द ज़रबना लिन्नास फ़ी हाज़िल क़ुरान मिन कुल्लि मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून। इंडीड हमने बयान कर दिया है इंसानों के लिए इस कुरान में हर तरह तरह की मिसालों के ज़रिए कि वो नसीहत को इख्तियार करते हुए सुधर जाएं। कुरानन अरबियन गैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तक़ून। और इस कुरान को हमने अरबी में इसलिए भी नाजिल किया कि इसमें कोई टेढ़ापन, कोई डेवियसनेस नहीं, ताकि रब को जवाब देने के डर से लोग अपना सुधार कर सकें। यही वजह है कि इंसानों को सदा आसमानी किताबों और ईश्वरीय ग्रंथों की ज़रूरत रही। रब ने इनके गाइडेंस के लिए नबियों को भेजा और हर नबी को उनके समुदाय के अंदर में, हर नबी को उन्हीं के लैंग्वेज में रब ने भेजा। कुरानी अरबिक क्लासेस का सिलसिला मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब, अल्लाह की उन पर रहमत हो, उनका 50-60 साल का जो कुरान के ऊपर में व्याख्यान है, हर संडे हर जगह हर समुदाय में जाकर वो दिया करते थे। उसके फाउंडेशन के ऊपर में मेरे टीचर और सर अब्दुल गफूर पारेख साहब ने
वर्ड टू वर्ड कुरान सिखाकर लोगों को बीच में से हटा दिया और उनके रब की किताब से उन्हें जोड़ दिया, ताकि डायरेक्ट वो समझ सकें। जब हाँ एजेंट बीच में होता है तो कुछ अच्छे भी होते हैं और बहुत सारे अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के तहत चीज़ों को ले जाते हैं। और कुरान ने कहा भी कि ये बहुत आसान भी है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। इंडीड इस कुरान को हमने अरबी में नाजिल किया, इंडीड इस कुरान को हमने आसान किया समझने के लिए, क्या है कोई इसको जो है समझना चाहता हो। ये क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में है। और तेजेंद्र सिंह रावल जैसे रिस्पेक्टेड गेस्ट ने हमारे लिए और भी आसान कर दिया, इसलिए कि ये उर्दू पढ़ाते हैं। शायद हिंदुस्तान के अंदर में ये एक पहले आदमी हैं जो इस हुलिये के अंदर में उर्दू को पढ़ाते हैं और निःशुल्क पढ़ाते हैं और बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। और उर्दू की जो लिपि है और अरबी की जो लिपि है और फारसी की जो लिपि है वो एक ही है, इसलिए आधा काम तो इन्होंने हमारा वैसे ही आसान कर दिया। जिस तरह हिंदी, मराठी और संस्कृत की लिपि एक होती है, वैसे उर्दू अरबी की लिपि जो है वो एक ही है। तो इसलिए जो भी अरबी पढ़ेगा, जी जी, और यही वो जो है हमने जो है कुरानी क्लासेस का सिलसिला शुरू किया। लोगों ने महामारी के दरमियान में आपदा में अवसर को ढूंढा, हमने भी आपदा में अवसर को ढूंढा और इस क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया, विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी जेंडर, विदाउट एनी एज, विदाउट एनी क्रीड। बस सिर्फ इतना है, उसे अल्फ़ाबेट्स अगर आते हों तो वेल एंड गुड, अगर वो अरबी पढ़ता हो तो उसके लिए जो है उसके रब की किताब को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये क्लासों का तरीक़ा इंतहाई मॉडर्न तरीक़े से उसको जो है 200 घंटे के लिमिटेड कोर्स में रखा गया है। पहले ऑफलाइन हुआ करती थी और आज ये मामला है कि ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं का टीचर और कहीं का स्टूडेंट होता है, बल्कि बहुत मर्तबा तो एक दूसरे के जो है नेशनल स्टैंडर्ड जीएसटी टाइमिंग को देखकर क्लासेस को रखना होता है। आपने मेरी बात को गौर से सुना। प्रेषित पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस स्टेटमेंट के साथ में मैं अपनी बात को पूर्ण विराम दूंगा कि मल्लम यशकुरुन्नास लम यशकुरुल्लाह। जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं, वो अपना रब का भी शुक्रगुजार नहीं। आपने मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच हामिद कुरैशी साहब। आज आप लोगों की मौजूदगी में मैं इस बात का एक कन्फेशन करता हूँ कि तेजिंदर सिंह रावल साहब से मेरी जब मुलाकातें हुई, नई नई आइडियाज़ और नई नई चीज़ें मुझको सीखने को मिली। और मैं कुरान की एक आयत पेश करता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरु वस्साबिरु वराबितु, के ईमान के दावा करने वालों, मेंटेन पेशेंस, परसीवियरेंस एंड स्टे कनेक्टेड विथ ईच अदर so that you can become ideologically rich। आपके पास 100 रुपये है, आपके पास 100 रुपये, उसमें से आपने मुझे 50 रुपये दे दिए। अब आपके पास 50 रुपये है, मेरे पास 50 रुपये है, पैसा नहीं बढ़ा। आपके पास एक सुंदर विचार है, मेरे पास एक सुंदर विचार है, आपस में हमने एक्सचेंज कर लिया, अब दोनों के पास दो दो विचार हैं। तो वी शुड बिकम आइडियोलॉजिकली रिच, और कुरान इसको प्रमोट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने रिलीजन के नाम की जो दीवारें खड़ी कर ली है, उन दीवारों ने हमको एक प्राइड में डाल दिया है और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में डाल दिया है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और रिलीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन बाय बर्थ creates pride, hatred and prejudice which ultimately results in violence and bloodshed। हिंदू बनाए जाते हैं, मुसलमान बनाए जाते हैं, कहीं इंसान बनाने की क्लास देखी क्या आपने? इंसान तो बनाओ, इंसान नहीं बनाते। और तेजिंदर सिंह रावल साहब ने जो शेर पढ़ा वो ये था कि मोहम्मद पर मुसलमानों की इजारेदारी नहीं है। ये तो आपने शेर पढ़ा,
1400 बरस पहले कुरान ने ये कहा कि कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। ए नबी कह दो कि तुम किसी पर्टिकुलर ग्रुप के नबी नहीं हो, सारी इंसानियत के नबी हो। लेकिन हमने पर्सनलाइज कर दिया, इसमें मैं अपने आप को शामिल करते हुए बात करता हूँ। हमने पर्सनलाइज कर लिया, वैसे ही खुदा भी पर्सनलाइज हो गया, खुदा भी वैसे ही पर्सनलाइज हो गया। ये संत कबीर का दोहा है, हिंदू कहे मोहे राम पियारा, हिंदू कहे मोहे राम पियारा, मुस्लिम कहे रहमाना। आपस में दोनों लड़ लड़ मरे, मरम कोई न जाना। अब एक बात आपको ये भी बता दूं, अहमद अब्दुल्ला साहब यहाँ मौजूद है, इनका नाम में अब्दुल्ला नाम है। अब इसको ट्रांसलेट करो, अब्दुल्ला मतलब ईश्वरदास, ईश्वरदास अब्दुल्ला। अब ईश्वरदास बन गया हिंदू, अब्दुल्ला बन गया मुसलमान, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और झगड़ा कभी ख़त्म नहीं हो रहा। और पारेख साहब की एक तालीम में आपको बता दूं, उन्होंने एक बात ये कही थी कि बेटा मटेरियलिस्टिक रिचनेस जो है वो आती जाती रहती है, आइडियाज़ जो हैं वो रहेंगे, और कितने ही बड़े इंसान बन जाओ, रुपया पैसा धन दौलत इज़्ज़त वक़ार शख्सियत में बन जाओ, और कितनी ही प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस के मालिक बन जाओ, फाइनली प्रॉपर्टी 6x3 का गड्ढा, इसको भूलना मत, इससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखते हुए मैं आज की मजलिस को कंक्लूड करता हूँ, और कंक्लूड करने के साथ आप लोगों का थैंक्स देता हूँ। आप लोगों को मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद का कौल है कि जो इंसानों का थैंकफुल नहीं रहता वो अपने मालिक का थैंकफुल कभी नहीं रह सकता। तो आप लोगों का एहसान है मुझ पर, आपको मैं थैंक्स कहता हूँ अपने दिल की गहराइयों से, और दावत देता हूँ कि हम लोग अभी लंच लेंगे, थोड़ी देर में टेबल सेट हो जाएंगे, एंड फ्रॉम हियर इटसेल्फ वी विल स्टार्ट फॉर यूनिवर्सिटी एट 3 o'clock. Thank you very much for your patience. May God bless all of us.